सो हाय गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अ चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं मिलने वाला हूँ महिंद्रा स्कॉर्पियो एंड Z8 सेलेक्ट के ओनर से मिलने वाले हैं, जो कि है मोहित भाई। कैसे हो भाई? बढ़िया भाई, आप बताइए कैसे? बहुत बढ़िया भाई। स्कॉर्पियो एन ही क्यों? स्कॉर्पियो एन हमारे पास पहले स्कॉर्पियो थी जिसको आप क्लासिक बोलते हो। तो हमारा बहुत 2016-17 मॉडल था हमारे पास, तो हमें बहुत पसंद थी। मतलब वो गाड़ी बहुत चलाई है, 2 लाख किलोमीटर चला के बेची है 7 साल बाद। अप्रोक्सीमेटली 7-8 साल हो गए थे उसको, लगा लेना आइडिया कितना है, ठीक है। तो मतलब वो बहुत मज़ेदार गाड़ी थी। उसका इंजन बहुत बढ़िया, डीजल में माइलेज बहुत बढ़िया। मेरी गाड़ी की पुराने वाली की माइलेज थी, सिटी में बता रहा हूँ, 14। और मेरा लिमिटेड एडिशन था, एक आई थी बीच में, आप चेक करोगे 2000 सीसी आई थी एक। वैसे 2400 सीसी आता ना, 2400-2200, उसमें आई थी 2000 सीसी। तो वो उसकी माइलेज अच्छी थी 14 की, और हाईवे पे 18, 19, 20 आराम से मैनुअल में। तो टॉप मॉडल लगा S10 था, S10 लिमिटेड ले आया था। S11 आता टॉप मॉडल, एक S10 आया था, वो लिमिटेड था। तो उसका अच्छा माइलेज में सब कुछ बढ़िया, मज़ा आया, गाड़ी चलाई बहुत ज़्यादा। अब लेनी थी दूसरी गाड़ी, 7 सीटर ही। फैमिली रिक्वायरमेंट ऐसी है कि 7 ही लोग हैं, तो 7 ही बंदों के लिए गाड़ी चाहिए। देखी गाड़ी, एक्चुअली पापा को मेरे पसंद नहीं है। मतलब जिसने स्कॉर्पियो चलाई ना, वो किसी पे जाने का ही नहीं है। मेरे पापा को क्लासिक ही पसंद आ रही थी, क्योंकि मेरे को ये थी थोड़ी पसंद, यंगस्टर हूँ यार, तो बनता है, ठीक है। उसका टोरा अलग, सब चीज़ें अलग मान लिया, बट एक्चुअल गाड़ी थोड़ी फिलहाल के हिसाब से, इस जनरेशन के हिसाब से ना, ये ठीक है। मुझे ऐसा लगा, वो गाड़ी बुरी नहीं है, बट एक तो उसमें ऑटोमेटिक नहीं आता, ठीक है। मेरे पापा 60 के होने वाले हैं, ठीक है, उनकी भी कंडीशन बॉडी की सही है, बट और 5 साल बाद देख रिटायरमेंट की उम्र आ जाती है ना, उसमें बंदा ऑटोमेटिक प्रेफर करता है कि यार मेरे को गाड़ी मुझे चलानी है, ठीक है। पापा मेरे चलाएंगे जब भी ना, मैं नहीं चाहता उनके पैरों में दर्द हो, प्रॉब्लम हो, क्योंकि एक समय था बदमाशी वाला, तो कर ली बतेरी उसके साथ। अब थोड़ा ओल्ड एज हो चुके हैं, तो उनको ज़रूरत है कि ठीक है, केयर रहे उनके। तो मैंने कहा पापा ऑटोमेटिक गाड़ी लेते हैं। और इस गाड़ी में हर एक चीज़ मैंने चला रखी थी, स्टीयरिंग हल्का है, बहुत सी चीज़ें, अभी तुम बात कर लेंगे उसके बारे में, तो सब A1 है वो सब चीज़ें। लुक थोड़ी, मैं कहूँगा, मुझे आपका ओपिनियन आपने जो बताया, मेरे को बल्कि लगती है थोड़ी सी, वो थोड़ी मुझे पतली लगती है, और डायमेंशन इसके थोड़े चौड़े भी हैं। क्लासिक की बात कर रहे हो? हाँ, बट रोड प्रेजेंस तो ऑब्वियसली उसी का ज़्यादा है फिलहाल के हिसाब से देखा जाए तो। बाकी शुरू में क्रेटा भी सबको बेकार लगती थी, नए वाली विकी रोड पे आई तो भा जाती है थोड़े समय के बाद। अभी इधर तो नहीं भाई, जब भाएगी तो अच्छी लगेगी। एक तो लाइट पीछे की गंदी अभी भी लगती है मुझे, पता नहीं कब बदलेंगे लोग। थोड़ी ऊपर तक दे दो, या पूरी स्मोक करके कंपनी से दे दो। जो बाहर वाली आफ्टर मार्केट है अच्छी है, बट कंपनी से जो चीज़ आती है ना, वो लोग उसी को खरीदते हैं ज़्यादा। भाई वो कहते हैं कि थोड़ी वैगनर वाली लुक है पीछे से। हाँ, अभी जो उन्होंने निकाली है आफ्टर मार्केट लाइट, उससे वो चेंज हो रही है, बट स्टिल कहने को तो वॉल्वो भी कह सकते हो ऐसे तो वो तो अपने ऊपर पर्सपेक्टिव के ऊपर है। आपका माइंड है कि कैसे उसको देख रहे हो आप। लुक देख रहे हो तो आप फिर सीधा क्लासिक ले लो, ठीक है। पर आपको थोड़ी सी भी मतलब लाइफ में ना सेंस क्रिएट करनी है ना ड्राइवेबिलिटी के अंदर, तो आप ये लोगे। इंजन क्योंकि पावरफुल है, उसका इंजन ट्यूनिंग कम कर दी एक तो यार, इंजन में पावर कम कर दी। इसकी इंजन में पावर 175 दे रखी है, उसमें 136 दे रखी है, कुछ अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ मैं भी। तो फ़र्क है PHP का। फिर टॉर्क में भी फ़र्क उतना ही आ जाता है। इसका 400 Nm टॉर्क है, उसका पता नहीं कितना होगा, 380 या 400 आता है इसके अंदर, उतना ही है। तो फ़र्क है बहुत ज़्यादा पावर के अंदर भी। फिर ऑटोमेटिक आ गया, बहुत सारे फीचर्स आ गए, ट्रैक्शन कंट्रोल, वहाँ ठिकाना। फिर अब एक चीज़ और आती है, वो 21 लाख की, और ये 22.5 लाख की मैंने ली है, ठीक है, मेरे पापा ने लिया जो भी है। तो 22.5 लाख में इसमें ट्रैक्शन है, ऑटोमेटिक है, उसमें 21 लाख में कुछ भी नहीं है। अब वैल्यू फॉर मनी कौन सी है, वो जब देखोगे ना तो ये दिखाई देगी आपको। इसमें भाई आपको और भी फीचर्स मिल जाते हैं? हाँ, बहुत फीचर्स मिल जाते हैं। वैल्यू फॉर मनी तो यही है, वो गाड़ी लेगेसी है, करंट जनरेशन में ये गाड़ी बढ़िया है। कैसे है वो तो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा सब चीज़ों के बारे में। भाई आपका उस टाइम बजट कितना और कैसे प्लान करी आपने? बजट का कोई इशू था नहीं, बड़ी गाड़ी में नहीं होता। वैसे मेरे पहले एल्ट्रोस वाली वीडियो में अपना 10 लाख की लिमिट थी, उसमें कोई लिमिट नहीं थी। पापा की गाड़ी पापा को चलानी है, हमारे घर में सबके लिए डिबेट रहता है, तो पापा को चलानी है, पापा की ही मर्जी से आएगी। हम सिर्फ एडवाइस कर सकते हैं कि पापा ये ले लो। पापा मेरे मान ही नहीं रहे थे, उन्होंने कहा मैं लूँगा तो क्लासिक ही लूँगा, मुझे वही चाहिए। हमारा काम है एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर, तो हमारे को खेतों में गाड़ी बाढ़नी पड़ती है, तो हमारा काम ही वही है एग्रीकल्चर का। हमारे पास एक कॉम्पैक्ट वो सोनेट है, ठीक है, उसके अलावा वैगनर है, एक अपनी एल्ट्रॉस है, तो नीची गाड़ी है तो है लो, थोड़ी ऊँची सोनेट भी है। अब चाहिए प्रॉपर ऊँची, प्रॉपर 7 सीटर फैमिली कार जो बाहर घूमने का काम है, कंफर्टेबल हो। मेरे घर में ना जो पहले गाड़ी थी, मेरी भाभी की जो डिस्क होती है ना, वो हिल गई थी पीछे बैठने से, पुराने वाली के अंदर। इतना झटका था उसके अंदर, और इसकी इतनी कंफर्टेबल सीट्स है ना, इतनी कंफर्टेबल सीट्स है, कोई भी बैठ सकता है, बच्चे प्रेफरेबली। बट हाँ, एक बड़ा भी बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और पुराने वाली में दिक्कत थी थोड़ी सी, जब मेरी सेम सीटिंग थी, जैसे आमने सामने आती है ना,
मेरी वाली वो सीटिंग नहीं थी, मेरी बिल्कुल कैप्टन सीट थी, बीच में 2 सीटें थी, पीछे वो 2 बंदों की, वो 6 सीटर थी। ऑन पेपर 7 सीटर दिखाते हैं, पर वो 6 सीटर ही थी और उसमें स्पेस बहुत कम था, इसमें स्पेस अच्छा खासा है। भाई आपको इस वेरिएंट का पता कैसे चला? क्योंकि जो भी जा रहा था लेने वो या तो Z6 ले रहा था, Z8 या Z8 लग्जरी, ये एक न्यू वेरिएंट आया। नहीं, वेरिएंट तो न्यू था, मतलब बाकियों के साथ ही निकाला था, बाद में निकाला था, बट उसका भी अपडेटेड वर्जन है ये। जब अपनी वीडियो डालोगे ना उसमें ये लिखना है Z8 सेलेक्ट अपडेटेड वर्जन, कि अभी आया जब मैंने गाड़ी लिया उससे महीने पहले। जो अपडेट हुआ वो मैं बताऊंगा, जो उसमें कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कुछ टॉप मॉडल में पहले नहीं आते थे, अब आते हैं इसमें अपडेट होने के बाद। टॉप मॉडल में भी आ गए, जैसे वेंटिलेटेड सीट आ गई है टॉप मॉडल में, तो अपडेट हो के आई है, इसमें नहीं आती, इस मॉडल में नहीं आती वो, बट वायरलेस चार्जर इस मॉडल में आता है। वो अभी जो आपने निकुंज वाली बनाई थी ना, उसमें नहीं आता वायरलेस चार्जर। वो भाई फर्स्ट लॉट की कार है उनकी। हाँ, तो उसके बाद अभी अब आ गया अपडेट हो गए, ग्लॉस कर दिया अंदर से ब्लैक, सब कुछ बढ़िया लगता है, दिखाऊंगा वो। तो मतलब बाहर से काम करवाने की जरूरत नहीं है। पहला हमारा मोटिव था कि यार गाड़ी लेंगे बेस, पापा ने कहा बेस गाड़ी लेंगे और मैं बाहर से काम करवाऊंगा 1-2 लाख रुपए का। तो दिमाग में बनी वाला दिमाग है, हम बनी है तो दिमाग वैसा ही है। तो पापा ने चीज़ बोली, मैंने कहा पापा यार आप ना टेक्निकली देखो, आप गाड़ी 17 लाख की लोगे, ठीक है, 2 लाख रुपये 19 लाख की हो गई, रीसेल वैल्यू क्या है 17 लाख भी मिलेगी, 2 लाख पानी है। और उसके अंदर फिर बाहर का काम, बाहर से छिड़वाओ, कोई दिक्कत तो बाहर। मैंने कहा पापा हमारी गाड़ी चलनी है 1 लाख 2 लाख किलोमीटर चलनी है आराम से, हमारी रनिंग बहुत ज़्यादा होनी गाड़ी की, क्योंकि लीव हाईवेज़ के लिए पहाड़ों के लिए घूमने का बहुत शौक है, हम तो रोड ट्रिप्स ही मारते हैं सिर्फ। अभी मुंबई खुलने, तो जैसे ही मुंबई खुलेगा ले जाऊँगा मैं गाड़ी को, मेरे को तो बहुत मज़ा आता है। तो हमारी लंबी चलनी है। मैंने कहा पापा बाहर का काम ना नहीं चाहिए, ठीक है आप बाहर से करवा लोगे, पैसा पानी है, बेचोगे तो कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, ना इंश्योरेंस की कोई वैल्यू मिलेगी, और कुछ एक्सीडेंट होता है तो कोई पार्ट नहीं मिलने का। गाड़ी घर में मॉडिफाइड है, एल्ट्रॉस, और मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं। बेसिक चीज़ों के लिए भी क्या करना, कंपनी से काम कराएंगे, कंपनी के लेंगे जो लेंगे। तो पापा ने बात को समझा कि यार सही कह रहा है, 2 लाख रुपये पानी रहेंगे मेरे, क्योंकि वो मिट्टी है बिल्कुल, जब तक चला रहे हो जब तक सही है, वरना उसके बाद मिट्टी है। या तो आपका मोटिव ही, क्योंकि मेरे को गाड़ी मॉड करनी है। कुछ लोग जो मॉड करवाते हैं, जैसे मैंने करवा रखी है एल्ट्रॉस, मेरी जो टॉप मॉडल है ना, मैं तो उसमें भी मॉड करवा रखा है। जिनको पता है मुझे पानी करना है, हमें पानी नहीं करना था, हमें ना वैल्यू और मनी चीज़ चाहिए। फिर हमने पहले पहले तो हम Z2 देख रहे थे, फिर हमको पता चला उसमें तो मैनुअल आता है, ऑटोमेटिक नहीं आता। मैंने कहा हम ऑटोमेटिक लेंगे। पहले मैंने पापा को बोला ऑटोमेटिक पे बनाता हूँ आपको, तो ऑटोमेटिक बनाया। पापा ने कहा चल Z4 फाइनल कर दिया। उसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग भी आ रहा था ऑटोमेटिक के अंदर, उसमें Z4 में मैनुअल में नहीं आता, पर ऑटोमेटिक में इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग आता है। मैंने कहा चलो पापा सब चीज़ आ गई, थोड़ा बहुत काम करवा लेना, 1 लाख रुपये बाहर से, अगर आपका मन है तब भी। तो पापा ने कहा यार 1 लाख का भी क्या कराऊंगा, तो कुछ और देख ले है। तो मैंने कहा वाह फिर खींचना है थोड़ा सा, तो जहाँ 19 लाख पे आ रहे हो 2-2.5 लाख रुपये और खर्च लो, जब इतने पैसे खर्च रहे हो तो मैंने कहा एक मॉडल है Z8 सेलेक्ट इनका आता है, थोड़े हैव फील गुड वाले फीचर कम है उसके अंदर, बाकी सारे फीचर है, सब कुछ टॉप मॉडल वाला लगा रखा है, लाइट वगैरह, फॉग लैम्प भी कंपनी से, पीछे सब कुछ कंपनी से। पापा कुछ नहीं कराएंगे, गाड़ी लेंगे, बिल्कुल कुछ कराने की जरूरत नहीं, पैसा मिट्टी नहीं होगा, पैसा वैल्यू फॉर मनी रहेगा। मेरे पापा वैल्यू फॉर मनी में बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट हो जाते हैं कि भाई अच्छा मेरे पैसे वापस मिलेंगे मुझको अगर मैं कुछ खर्च रहा हूँ। तो मैंने कहा हाँ पापा 22 लाख की गाड़ी की रेट ही मिलेंगे आपको, अब आप 22 लाख की गाड़ी बना लो, बाहर से लगा लो पैसा, रेट वही मिलेगा 17 लाख का ही। मैंने कहा पापा फिर इसका अंदर सब कुछ बढ़िया है, मतलब मज़ा आ जाएगा। तो पापा मान गए फिर बात को, चल ठीक है तेरे कहने पे ऑटोमेटिक ले रहा हूँ। मैंने कहा था पापा गाड़ी आएगी तो ब्लैक ही आएगी, गाड़ी पहले वाइट थी मेरे पास, हमारे पास जो स्कॉर्पियो थी पहले वाइट थी, गाड़ी वापस स्कॉर्पियो ब्लैक ही आएगी, इसका वाइट तो बहुत बेकार लगता है मुझे, नो ऑफेंस निकुंज भाई तो वाइट उसका मुझे बेकार लगता है, मैंने निकुंज भाई के बाद मुझे बोल दिया था, बट ठीक है भाई सॉरी भाई उसके लिए, बट ब्लैक लगता है अच्छा। तो और तो वाइट गाड़ी बहुत चलाई थी मैंने, तो पीछे पहले वाली स्कॉर्पियो वाइट थी तो चला ली बहुत, तो ब्लैक का मज़ा अपना है। बाकी इसमें जो चीज़ें अभी हम बताएंगे फीचर्स में, उसमें बता दूँगा कि क्या चेंजेस हुए हैं, कुछ काम तो बाहर से हुआ है, क्या हुआ है आफ्टर मार्केट या कंपनी से ही, वो बता दूँगा मैं आपको। भाई ये कितने के लिए आपने? यार 22.5 के आसपास थी यार अप्रॉक्सीमेटली ना, ये अब प्रॉपर आइडिया नहीं पता मुझे, 20 लाख का शायद इसका एक शोरूम था, टोटल मिला के इंश्योरेंस वगैरह सब चीज़ें हमने प्रॉपर एड ऑन सब चीज़ें ली हैं। अच्छा उसमें मैंने बहुत पैसे बचाए, कंपनी में था 78,000 का, हमने लिया 50,000 रुपये का बाहर से। कंपनी वालों ने हमको बोला कि भैया हम ना इस पर PPF करके ही देंगे आपको गाड़ी, वरना मिलेगी। वो होता है यार ब्लैक गाड़ी है और कंपनी को पता है अफीम की तरह बिक रही है, और हमको चाहिए थी 25 दिन के अंदर अंदर, हमारे पास नंबर परचेज था, तो नंबर परचेज कर लिया हमने, गाड़ी ले लिया, सोचा कि लेना ही लेना है, बुकिंग करवा दी थी, तब हमारा Z4 फाइनल था, वो आने वाला था हफ्ते भर में, हमने नंबर ले लिया उसके लिए। अब हमारा प्लान चेंज हो गया, बुकिंग चेंज करवाई, Z8 सेलेक्ट पे आ गए, अब वो कह रहा है अब टाइम लगेगा 3 महीने का, और नंबर वैलिड है 1 महीने के लिए।
नंबर पानी हो जाएगा। हमें चाहिए कैसी भी करके गाड़ी। हमने प्रीमियम की बात करी, कोई 75,000 मांग रहा है, कोई 60,000 मांग रहा है, ऐसे ऐसे बात हुई। फिर इनके पास गाड़ी आ गई नोट में, तो उन्होंने कहा पर दूंगा तो पीपीएफ करा के दूंगा, वरना 3 महीने वेट कर लो। पापा ने कहा यार देख बाहर से कितने की हो रही है, 55-60 की तो बाहर से की हो रही है, कंपनी वाले कितने की दे रहे हैं, 85 की। पापा कहते हैं ऑन टेबल कुछ ना कुछ कम भी कर लेगा वो। तो फिर हमने करा ऑन टेबल। अब डिस्क्लोज करना बेकार रहेगा प्राइस जो उन्होंने फाइनल किया, बट हमको ये मान लो टोटल में ना गाड़ी 20,000 रुपये ऊपर पड़ी, ठीक है, बट सारा काम कंपनी से था। आपको जल्दी गाड़ी लेने के चक्कर में ये प्रेफर करेंगे इस चीज़ को कि कंपनी से पीपीएफ हो गई तो महंगी भी हो रही, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरा मानना ये है पीपीएफ सेम कंपनी की जब लग रही है, घरवारी की लगा के उन्होंने दी, हमको बाहर से मिलती। तो जो आप जिसको जानते हो ना, अब मेरी गाड़ी की पीपीएफ में कोई भी दिक्कत आती है तो इनको कोई प्लांट है वहाँ जाएगी है, पर अपने आसपास कहीं से कराऊंगा तो हाथों हाथ ही हो जाएगी ना वो चीज़। ठीक, वेटिंग पीरियड आपको 3 महीने ने दिया। हाँ। तो आपने किसी और डीलरशिप पे चेक नहीं करा? भाई स्टेट तक सारी बदल दी मैंने, यूपी हरियाणा हर एक जगह सारे कॉन्टैक्ट लगा लिए। इस मॉडल नहीं, ये मॉडल नहीं मिला, लेना यही है मॉडल, यही मॉडल लेना था कि यही सबसे वैल्यू फॉर मनी मॉडल है। अब कैसे पता चला वैल्यू फॉर मनी कैसे है? यूट्यूब पे देखा, एक V3 कार्स सबके चैनल है, तो मैंने उस पर देखा कि सारे मॉडल्स, उन्होंने कहा वैल्यू फॉर मनी किया। मैंने भी कुछ समझा, Z4 भी वैल्यू फॉर मनी था हमारे लिए, क्योंकि हमारे जितने फीचर हमको चाहिए तो मिल रहे थे उसके अंदर भी। बट यार जब हमें Z8 सेलेक्ट वो टॉप मॉडल नहीं मिल रहा है। लोग जो फॉग लैम्प लगवाते हैं ना Z4 में नहीं आते, इसमें फॉग लैम्प आते हैं। इसकी फॉग लैम्प 22,000 रुपये के हैं, ठीक है, कंपनी से, और बाहर से मिल जाएगा आपको शायद 10,000 रुपये के। बट उसकी क्वालिटी इतनी गंदी है ना, दिखता है कि बाहर के लगेगा। भाई इसमें कंपनी ने इतने फीचर्स दे दिए ना भाई, सबसे वैल्यू फॉर मनी यही वेरिएंट कहते हैं। जो फीचर्स नहीं दिए ना, मैं मानता हूँ बढ़िया की नहीं दिए। मैंने अपनी अल्ट्रोस वीडियो में कहा था जितने इलेक्ट्रिकल कम उतनी गाड़ी बढ़िया, वो मैं आपको इसके अंदर दिखाऊंगा। ये मेरे हिसाब से मुझे जैसी गाड़ी पसंद है ना, कम से कम इलेक्ट्रिकल और वो फीचर्स जो ज़रूरी है। आपको कैसी लगती है कार चलाने में? बहुत बढ़िया, सिर्फ बहुत बढ़िया, इसके अलावा कुछ नहीं दूंगा मैं अपना ओपिनियन। जिसको क्लासिक लेनी है वो ले, बट इसको जो चलाएगा ना एक बार समझ जाएगा ये चलाने वाली गाड़ी है, दिखाने वाली गाड़ी है। भाई 4x4 क्यों नहीं लिया आपने? जैसे कि आपने बताया कि आपका एग्रीकल्चर का काम है, हाँ। आप पहाड़ों में जाते रहते हो। 4x4 टॉप मॉडल में ऑटोमेटिक के साथ अगर चाहिए तो अब वहाँ पे बजट जाएगा 28 लाख रुपये और 22 लाख रुपये, फ़र्क है कम से कम 6 लाख रुपये का। और 4x4 मोस्टली ना 5% टाइम यूज़ होगा हमारा, उसमें भी इसमें इतनी जान है ना, जोटा है पूरा, 2 टायरों पे भी निकाल देगी अपने आप, तो इतना रिक्वायरमेंट नहीं फील हुई हमारा। मतलब खेत ऐसे नहीं होते कि ट्रैक्टर चलाना है हमको, बट खेत ऊंची गाड़ी के लिए होना इतने बहुत है। पावर होनी चाहिए गाड़ी में, गाड़ी ऊंची है निकल जाएगी तो बिल्कुल खेत के बीच में नहीं मारना, खेत के साइड आउटस्कर्ट्स पे जाना है, क्योंकि घरों में जाना है। तो हमने गलती करी, पर हमने पहले वाली गाड़ी पहले बेच दी और ये वाली हमने वेट करने की सोची कि मिल जाएगी हाथों हाथ ले आएंगे, बट वो हमसे गलती हुई क्योंकि हमको बड़ी दिक्कत आई उस पर्टिकुलर टाइम पे। भाई क्या दिक्कत आई? यार हमारे घर में गाड़ियाँ से समझ आता है, सबके लिए एक गाड़ियाँ हैं। मैं कॉलेज निकल जाता हूँ, मेरे भैया काम से निकल जाते हैं अपने, वैगनर मेरी बहन ले जाती है, मेरी बहन के पास रहती है, तो हमारे को पापा को गाड़ी चाहिए होती है। मेरे पापा को रोज़ को जाना है, उन्हें गाड़ी चाहिए, तो उनको बहुत दिक्कत रहती है। अब उनको मेरी गाड़ी, कभी भैया गाड़ी। अब उनका क्या सिस्टम है, वो है बिल्कुल देहाती आदमी, हम बिल्कुल हरियाणा से ही, तो देहात पूरा वैसे ही रहता है। वो मेरी अल्ट्रॉस चलाती ही नहीं, वो मेरी अल्ट्रॉस में बैठ ही नहीं सकते। उनको चाहिए मैं गाड़ी में बैठूँ ना तो कम से कम इतना हेडरूम होना चाहिए ऊपर, वो अल्ट्रॉस में नहीं है। और उन्हें चाहिए ऊँची गाड़ी कि मैं कहीं भी कैसी भी चला दूँ। मेरे पापा अल्ट्रॉस ले गए मेरी, जब हमारा शूट हो उसके कुछ दिनों के बाद की बात है, एक ऐसी ले गए थे। उस दिन मैं पापा की गाड़ी ले गया था, तो पापा टायर फाड़ दी, 2 टायर फाड़ दिए भाई गड्ढे में। उनको आदत ही इसकी है, जो उसकी आदत रखता होगा वो इस पर भी ईंट भी निकाल देगा चढ़ा के। वो उनको ऐसी आदत थी, अल्टो तुमने ऐसी चलाई फिर, तो उनको चाहिए रफ एंड टफ। तो ये रफ एंड टफ बिल्कुल है। आप फॉर्च्यूनर ले आओ, उसकी बराबरी तो नहीं करेगी, मैं क्यों बोलूँ गलत चीज़, ठीक है, बट हाँ मज़ा बराबर बांध देगी। कंफर्ट थोड़ा ज़्यादा है फॉर्च्यूनर से, नो डाउट, क्योंकि मेरे दोस्त में लेजेंडर भी है और मैं कल उसी में घूमा था रात को, तो उससे ज़्यादा कंफर्टेबल तो ये है जो बात है। बीच की सीट सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है इसकी, आगे वाली भी इतनी जितनी बीच वाली है बहुत कंफर्टेबल है, पूरा सोफा लगता है, लेट जाओ। तो क्या लेजेंडर की तो पूरी लेट जाती है, इसकी पूरी नहीं लेटती, रिकाइन अच्छा खासा हो जाता है इसका। भाई फॉर्च्यूनर का भी आपने प्लान करा क्या? नहीं यार, पापा माने ही नहीं थे उसके लिए कि यार इतना बजट नहीं बनाना अपने को, हमका इतना पैसा नहीं खर्चना यार, अपने हिसाब से चलना होता है। तो हमको और स्कॉर्पियो बाहर रखी है, जब उनको पता है कि यार हमारा काम 15 लाख वाली गाड़ी में भी निकल रहा था, तो यार हम क्यों 40 लाख 50 लाख की गाड़ी लें जब हमारा 22 लाख की गाड़ी में काम हो जाएगा सिंपल। क्योंकि सही है यार, उसके पार्ट्स भी सस्ते हैं, सब चीज़ें हो जाती हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और हम गाड़ी जो स्कॉर्पियो लेगा ना वो भगाएगा मारेगा भी। मेरे पापा तो रगड़ चलाते हैं बिल्कुल, मेरे पापा के साथ बैठना तो मुश्किल ही है, मतलब वो मेरे से भी गाड़ी चलाते हैं।
तो उनका है कि चला दी किसी के भी ऊपर, कहीं से भी काट दी, कैसे भी काट दी, वैसे चलाते हैं। उनका आइडिया भी वही है कि मेरे को वो हो चुके हैं 60 साल के, पर उनका वो मतलब आप उनसे मिलोगे ना लगे कि 40 साल का आदमी है कोई, अभी भी उनके खून में वो रश है, वो कभी नहीं देखते अपने आप ब्रेक लेकर खुली नहीं होगी। मैं तो गाड़ी चलाऊंगा। भाई इसकी ब्रेकिंग कैसी है? अच्छी बहुत, हमने टायर भी चेंज करवा रखे, वो बताऊंगा आपको सब कुछ जो चेंज करवा रखा है। भाई क्या क्या चेंज कराया है उसकी बात कर ही लेते हैं। कंपनी से गाड़ी ली, जो गाड़ी आई उस पर PPF लग के आई। सबसे पहले PPF आफ्टर मार्केट, मैं आफ्टर मार्केट ही बोलूँगा, डीलरशिप में लगा कर देखिए, महिंद्रा से लग के नहीं आ रही, जो फैक्ट्री से नहीं आ रहा वो आफ्टर मार्केट ही है। डीलरशिप से लगवाई PPF, फिर उसके बाद अलॉय आते हैं 17 इंच के, हमने लगवाए 18 इंच के, साथ में 18 इंच का टायर मिशलिन का टायर इसमें लगा हुआ है। प्रोफाइल देख लो उसकी, यहाँ लिखी होगी 265 60 18, उसमें आता है 255, और इसकी गुड्डी देख लो, ये ऑल ट्रेन है। मिशलिन से बढ़िया टायर कोई भी नहीं है। ब्रेकिंग तो इसमें बहुत बढ़िया A1 ब्रेकिंग। बाकी अंदर कुछ हमने नहीं कराया, थोड़ी बहुत चीज़ें परफ्यूम वगैरह तो कुछ भी नहीं होता है, तो नॉर्मल लग सकती है, बस यही काम कराया और इतनी भी गाड़ी परफेक्ट है। हाँ ये वाइजर लगवाए थे, छोटी मोटी चीज़ें हैं, पीछे वो पाइप लगवाया था। मेरे को एल्ट्रॉस अब अपनी भाती नहीं है जो मैं चलाता हूँ। एल्ट्रॉस भागती है अच्छी, कटिंग भी अच्छी है, सब कुछ है, पर मैं इससे भी कटिंग कर सकता हूँ। मैंने 140 पे काट रखी गाड़ी, फर्स्ट टाइम थर्ड लेट 140 पे भाई। हाँ भाई बॉडी रोल कुछ भी नहीं है, कितना ही कैसे चला लो इसको, आप में अगर दिमाग है थोड़ा बहुत नहीं तो अच्छी चला लो। भाई इसका ऑटोमेटिक कैसे? मैं बताऊँ, मैंने ऑटोमेटिक गाड़ी कम ही चलाई है, मैं जो चलाई है वो टॉप है। मैंने स्लाविया चलाई ऑटोमेटिक, मैं उससे कंपेयर नहीं कर सकता इसको। पेट्रोल की स्लाविया को डीजल की स्कॉर्पियो से कंपेरिजन बहुत बेकार है। उसका गियर बॉक्स में DSG भी चला रखा है, जो 1.0 में ऑटोमेटिक 81 आता है वो चला रखा है, तो DSG तो बहुत बेस्ट है, उसके सामने तो कोई कंपेरिजन नहीं है। थोड़ा आपको फील होगा चेंज हो रहा है गियर, बट डीजल के हिसाब से बहुत स्मूथ है, पेट्रोल वाली बात नहीं है, डीजल के हिसाब से स्मूथ है। भाई डीजल की कितनी एवरेज है आपकी? यार अभी तो रम रहा है इंजन, कभी एवरेज होगी तो कुछ निकलेगा, अभी फ़िलहाल तो 9-10 तो निकाल देती है, भगा लो थोड़ी बहुत तो 8 निकाल देगी सिटी में। हाँ इतनी निकाल देती है, और मैं तो रफ़ ही चलाता हूँ, मैं तो बहुत ही रफ़ चलाता हूँ, तो इतनी निकालती है ये। बाकी हाईवे पे मैंने इससे 15.5 की भी निकाल रखी है, 16 भी निकाल दूंगा मैं तो। मैंने हाईवे मिक्स बता रहा हूँ, हाईवे और सिटी मिक्स करके मैंने 15.5 निकाली है। सिर्फ हाईवे पे अगर रीसेट करूँ उसको, जाके हाईवे पे रीसेट मारूंगा तो मैं आराम से 16 की माइलेज निकाल के दिखा दूँगा। भाई आपने रियल माइलेज टेस्ट करी है या मीटर में कह रहे हो आप? मीटर में मैंने रियल टेस्ट करी थी, मीटर में दिखा रही थी एक बार 12.9, अगर जो मीटर दिखा रहा ना अप्रॉक्सीमेटली करेक्ट होता है। मैंने 12.9 दिखा रहा था मीटर में, मैंने टेस्ट किया था माइलेज को टंकी टू टंकी, फुल टंकी टू फुल टंकी, तो इसमें 12.9 एक्चुअल 12.5 किया था। भाई इसकी टंकी कितने की फुल होती है? यार बिल्कुल खाली पे तो कभी फुल नहीं कराई, और जब लास्ट टाइम में कराई थी तो 3200 में कराई थी। 4000 रुपये होती होगी, 4-4.5 की, इससे ज़्यादा मुझे पता नहीं, क्योंकि पूरी खाली पे कभी नहीं कराई। अलाइनमेंट में कुछ इशू है इसका, बैलेंसिंग का शायद थोड़ा एंगल उसका आता है अभी तो फिलहाल, क्योंकि टायर भी चेंज करवाए थे तो हो सकता है उसकी वजह से, बट अभी देखेंगे इस चीज़ को। मैं कुछ कंपनी में चेक कराऊंगा, कभी कभार ना इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग है तो उसका स्टेबलाइजर में प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो 140 पे जाके काटती है, वो अपना कौन लेके जाता है गाड़ी को, 140 कौन चलाएगा। बट हाँ वो दिक्कत है, तो वो तो रेक्टिफाई हो जाएगी, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। वो मतलब प्रॉब्लम ऐसी नहीं है, वो टायर भी बदलवाया है तो उसकी वजह से हो सकती है, ऑल ट्रेन भी लगा हुआ है, तो वो देखना पड़ेगा। बाकी चिपक के चलती है SUV के सबसे बहुत ज़्यादा। भाई आपने उस टाइम बताया था एल्ट्रॉज में कि भाई को आपने एक साल बहुत रगड़ा, बहुत गल चलाई, इसको नहीं कर रहा मैं ऐसे। इसका क्या सीन है भाई? इसको मैं रगड़ रहा हूँ, बट ना मैं वो नहीं कर रहा, पंजा दबाया ब्रेक मारी, पंजा दबाया वो नहीं, उसको मैंने किया है। उसको मैंने ब्रेक तब मारी है जब गाड़ी सामने खड़ी है सीधा, वहाँ पे खड़ी ब्रेक स्किड मारते हुए। इसको तो मैं बहुत प्यार से उठाता हूँ, मतलब भगाता हूँ बट उठाऊँगा प्यार से और रोकूँगा प्यार से। अगर आप ये कर रहे हो तो इंजन को इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, पर आप एकदम से उठाओगे, एकदम से बिठाओगे तो दिक्कत है। कभी कभार कर लेता हूँ, बट कभी कभार, मतलब कभी कभार तो चुन मस्ती यार नहीं मन मानता तो चला लेते हैं, बट आराम से उठाता हूँ, आराम से भी देख पाता हूँ मोस्टली 80%। भाई इसकी थर्ड रो में आप बैठे हो? मैं एक बार बैठा था, लंबे ट्रिप पे नहीं, बैठ के गया था बस, ठीक लगी तब तो, अब ट्रिप पता नहीं कैसे लगती होगी। इस कार को 5 सीटर की तरह यूज़ करते हो क्योंकि बूट स्पेस नहीं रहती अगर आप इसको ट्रिप पे लेके जाते हो भाई। मतलब जब पूरी फैमिली जाएगी तो ये गाड़ी यूज़ होंगी 7 सीट्स, वरना हमारे घर में मतलब मैं, पापा, मम्मी, हम 3 लोग हैं, भैया भाभी, उनके 2 बच्चे हैं, तो पूरी 7 बंदों की फैमिली है। 2 बच्चे आराम से पीछे बैठ जाएंगे, बीच में भैया भाभी में बैठ सकते हो, आगे मम्मी पापा। बच्चों के लिए है वो थर्ड रो? हाँ बच्चों के लिए ही है, रिकमेंडेड तो कोई कंपनी भी करती है, मैं भी कहूँगा कि इससे ज़्यादा नहीं। बाकी बैठ सकते हैं, एडल्ट भी बैठे हैं मेरे साथ इसके अंदर, बट कंफर्ट यार वो नहीं आएगा जो फिर ऑब्वियसली नहीं आ सकता वो कंफर्ट तो किसी भी गाड़ी में, इनोवा के अलावा। अर्टिगा का मुझे पता नहीं, इनोवा में तो अच्छा खासा कंफर्ट है, मैं पीछे बैठा हूँ इनोवा में तो बहुत अच्छे तरीके से। भाई इसमें एक मिडनाइट ब्लू कलर आया था।
हाँ, पापा को पसंद भी आ रहा था वो क्यों नहीं भाई? मेरे को ब्लैक ही चाहिए था, फिक्स था माइंड में कि ब्लैक ही लेना है। स्कॉर्पियो ब्लैक। भाई इसकी मेंटेनेंस बढ़ जाती है ब्लैक कलर की। पीपीएफ के बाद कम लगती है मुझे। साफ तो रोज़ होती है हमारी गाड़ी, रोज़, क्योंकि साफ़ करने वाला आता है, रोज़ कर देता है। अभी मुझे साफ़ हो रखी है दिल्ली में, जबकि काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रही है इस समय। थोड़ी कम मिट्टी है, मतलब है ही कम मिट्टी, इतनी नहीं है। भाई नेगेटिव क्या लगता है आपको? 3 मंथ से आप ओन कर रहे हो इस कार को। कोई नेगेटिव नहीं है, कोई भी नहीं है भाई? कोई भी नहीं। क्योंकि कहते कोई हर एक गाड़ी परफेक्ट नहीं है, कोई ना कोई नेगेटिव होती है भाई। नेगेटिव निकालने पे आऊँगा ना तो मेरे को बहुत आती है निकालनी, इसकी अभी तक नहीं निकाल पाया। एल्ट्रोस वाली वीडियो देख लेगा जो बंदा, नेगेटिव निकालने अच्छे से आते हैं। ऐसा नहीं है कि बस पागल हूँ ऐसे ही बोल रहा हूँ कि नेगेटिव। कोई एल्ट्रोस की वीडियो देख के आए, फ्री वाली वीडियो देखे, उसको दिख जाएगा कि मेरे को नेगेटिव निकालने आते कि नहीं आते। मैं नहीं निकाल पाया भाई। उसका इधर आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा कि भाई ने अच्छा खासा एक्सप्लेन करा टाटा एल्ट्रोस को। नेगेटिव सारे बताए मैंने टाटा के। अभी तक इसका मुझे ना पुरानी का कोई लगा था, बॉडी रोल था उसके अंदर पुरानी में, वो सबको पता है, ठीक है। उसके अलावा 1% का कोई नेगेटिव नहीं था इसमें। बॉडी रोल एसयूवी के हिसाब से जितना होना चाहिए उतना ही है, ठीक है। और बाकी कोई नेगेटिव, हाँ एक लाइट को कह सकते हो आप, लाइट इसकी कंपनी की स्ट्रॉन्ग नहीं है। कंपनी वाली लाइट अगर आपने लगा रखी है जो रिसेंट इनफ है, चल जाएगी। बट अगर आपको ऑफ रोडिंग करनी है प्रॉपर, या फिर प्रॉपर जाना है बड़ी रोडों पे, तो लाइट लगवाने पड़ेंगे यहाँ पे ड्रिल करना प्रॉब्लम। लाइट का तो है थोड़ा सा कंपनी का। अब वही है, अब इसमें क्या होता है, बेस मॉडल लोगे बाहर से लाइट लगाओगे तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो। तो वही बात घुमा के आगे कि इस मॉडल की पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, वो गाड़ी की प्रॉब्लम नहीं है कि लाइट कंपनी में जो टॉप मॉडल्स में आ रही है ना वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये कह सकते हो सर। पहले वाली स्कॉर्पियो क्लासिक आपने 2 लाख किलोमीटर चला दी, हाँ, तो उसमें कुछ आपको इशू लगा कि भाई 2 लाख के बाद कैसा एक्सपीरियंस था आपका उस कार का? हम तो गाड़ी बेचते ही नहीं 15 साल भी, वो ऐसी थी एकदम, ऐसी हालत थी उसकी। 2 लाख किलोमीटर चलाने के बाद ऐसी ही हालत थी। जो बंदा लेकर गया ना बहुत खुशी खुशी लेकर गया है। गाड़ी के टायर में मिक्सिंग लगा रखे थे हमने, 80% हेल्थ थी, और गाड़ी का टायर एक ही बार चेंज हुआ था 2 लाख में। एक बार ही भाई? 60,000 के आसपास चेंज हुआ था एक बार, उसके बाद कभी चेंज ही नहीं कराया। 60-80 के आसपास हुआ था। या तो हमारी हाईवे बहुत चली है, ये हो सकता है रीज़न। ज़्यादा सिटी चली नहीं, सिटी पे मेरे को लगता है ज़्यादा ब्रेकिंग में काम खराब होता है, कभी उसमें ब्रेकिंग लगी नहीं इतनी। हाईवे चली है, हमारा काम था मूसल में, तो रोज़ गाड़ी मूसल से अप डाउन करती थी। तो मेरे हिसाब से गाड़ी अगर हाईवे रनिंग करी ना रोज़ की, तो गाड़ी ऑटोमेटिकली बढ़िया बन जाती है। उसका टायर कहीं कहीं एक बार उसकी क्लच फिट रुकी थी बस, वो भी 6-7 साल बाद, जब हम बेचने वाले थे उससे 1 साल पहले की बात है। हमने बुकिंग कराई, नंबर ले लिया अगले दिन। पर्ची कटी थी 25,000 रुपये की, मैंने खुद ही कटवाई थी। मैं खुद ही ऑनलाइन जाके चेक कर रहा था। मेरे एल्ट्रोस का मैंने खुद लिया था, इसका भी खुद ही लिया मैंने। मेरे पापा को नंबर 4 से दिक्कत है, नंबर 4 नहीं चाहिए था गाड़ी में, तो इसलिए ये नंबर ले लिया कि भाई अगर नंबर 4 आ गया तो क्या करेंगे। तो नंबर 4 ना आए, इसलिए हमने खुद से कुछ नंबर चूज़ कर लिया। तो ये दिखने में बहुत ठीक है कि आगे पीछे 0 हो गया, बीच में 22 हो गया। बाकी मेरा 22 बर्थ डेट है, वो बर्थ डेट है, तो 22 तारीख को बर्थडे आता है भाई का। टायर ठंडा करने के लिए वेंट्स दे रखे हैं, फॉग लैंप के यहाँ पे देखोगे ना, ये क्या है टेक्नोलॉजी तो है भी। टायर ठंडे रहते हैं, इससे टायर डैमेज कम होंगे, जितने से कम गर्म होंगे, कम गर्म कम ठंडे, बिल्कुल मैनेज रखता है। हवा आती है यहाँ से, टायर ठंडे रहते हैं, हाईवे में दिक्कत नहीं कोई भी। बाकी ऊंची भी काफ़ी है, पुराने वाले के सामने थोड़ी नीची लगती है मुझे तो वैसे भी, बट ठीक ठाक ऊंची है, अच्छे गड्ढे निकाल लेती है, कोई दिक्कत नहीं होती। और अगर पर्टिकुलर मॉडल की बात करोगे तो मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ एक बारी को। इस पर्टिकुलर मॉडल में TPMS नहीं आता, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं आता इसके अंदर, जो कि फॉर इंस्टेंस ठीक भी है और गलत भी है। ठीक इसलिए है कि यार कितनी जरूरत पड़ती है TPMS की। जो असली ड्राइवर होगा ना, गाड़ी में बैठते बोल देगा कि कितनी कम है पॉइंट हवा इसमें। अगर पॉइंट नहीं बता पाएगा, इतना बताओगे गाड़ी पंचर है, जो बंदा चलाता है रोज़ गाड़ी, तो इतनी मेरे को लोड लगती नहीं उसकी। मेरी गाड़ी में दे रखा TPMS, मुझे कभी उसकी जरूरत लगी नहीं। TPMS कभी कभार पता नहीं लग पाता उसको कि गाड़ी में हवा कम हो रही है, मुझे पता चल जाता है। तो गाड़ी रोज़ चलाना उसको पता चल जाता है। भाई इसकी इंजन नॉइस आती है अंदर कैबिन में? अभी सुन लो, आपको आवाज़ आ रही होगी तो मैं रेस दे देता हूँ थोड़ी सी। अब मैं शीशा खोल देता हूँ, ये लाइट खोल देता हूँ। अब है ना, अंदर कैबिन की पूछी थी आपने, भी नहीं आता, ऑटोमेटिक आता है टॉप मॉडल में, ये वाला वैसे नहीं होता। बट मुझे ऐसा लगता है कि जितने मेरे पैसे बच गए ना, अगर मैं कहूँ मेरे पैसे इसके अगले मॉडल में 2 लाख रुपये ऊपर लग रहे थे, तो मैं नहीं मानता कि पुश स्टार्ट बटन की इतनी ज़रूरत है, या सिर्फ सेंसर की इतनी ज़रूरत है कि मैं 2 लाख रुपये इतनी खर्चूँ। मेरे को नहीं ज़रूरत, मेरे को नहीं चाहिए इलेक्ट्रिकल, नहीं अपने पास रखो अपने इलेक्ट्रिकल, मेरे को सही है ये भी। मुझे मज़ा आता है चाबी लगा के, तो मज़ा आता है, वो लगाओ चलाओ गाड़ी को, क्या दिक्कत है, काम वही करेगा। पुश स्टार्ट बटन क्या करेगा, और ये तो बाहर से वैसे ही लग जाता है, वो नहीं लगवाना ज़रूरत ही नहीं है। चाबी लगाई, 1 सेकंड की चाबी लगानी है, उसके लिए क्या बटन की ज़रूरत, कितना टाइम वेस्ट हो गया मेरा, क्या फीचर है मेरे लिए, कुछ नहीं है। बाकी हेडलैम्प
भी अल्ट्रास में तो है ऑटोमेटिक, इसमें नहीं है। वाइपर ऑटोमेटिक है उसमें, इसमें नहीं है। बट वाइपर की क्वालिटी देखो आप, देखो वाइपर, ये देखो वाइपर की क्वालिटी इतनी अच्छी है। हाईलाइटर में आप देखो वाइपर का भी कितने 22 लाख की गाड़ी में भी वो दे रखे हैं। मारुति में जो आते हैं ना वो नॉर्मल वाले, जो स्विफ्ट में मिल जाएंगे आपको सेम, वो वाले दे रखे हैं। तो बहुत फ़र्क है इन सब चीज़ों में ना। उन्होंने काम की चीज़ पे दिया यार, कर लो ऐसे, छोड़ दो करके, होता रहेगा वाइप अपने आप हर 2 सेकंड में। अपने सबसे एडजस्ट करने में क्या दिक्कत है? ऑटोमेटिक वाइपर का इतना रोड नहीं पड़ता, ठीक है। फिर कभी शीशा टूट जाए आपका, सेंसर में आपको पता है कि दिक्कत आती है, ठीक है। और कभी आपका पुश बटन स्टार्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाए या फिर आपकी किसी और इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम आ जाए तो फिर वो पूरे प्रॉब्लमेटिक ही रहता है। इसमें आपका मैनुअल दे रखा, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। भाई ये इसकी कैसी है इंफोटेनमेंट स्क्रीन? इसमें कुछ है? छोटी है ये, मतलब जो ड्रॉप मॉडल में आती है उससे इतना छोटी है ये। मान लो 1 इंच का फ़र्क होगा या आधे इंच का फ़र्क होगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भी स्मूथ तो बहुत है ये देखो, साइज़ का ही तो फ़र्क है। और बाकी वायरलेस चार्जर दे रखा है यहाँ पे, जो अभी अपडेट हो गया है मॉडल, उसके अंदर वायरलेस चार्जर है। बाकी हाँ, इसमें एक मैं बताना भूल गया, इसमें अंदर से एडजस्ट हो जाता है शीशा, फोल्ड बाहर से करना पड़ेगा आपको हाथ से। अच्छा, ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, बहुत लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ती है कि भाई कभी जाम में फंस गया तो बंद करना पड़े कुछ। वो हमारा तो सिस्टम ही नहीं है, हमारा लगता रहे। हमारा ये गाड़ी लग रही है, लग जाएगा, फोल्ड हो जाएगा, हम खोल देंगे। हमारा थोड़ा नेचर वैसा है, खुद हाथ से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एडजस्ट तो हो जाते हैं अंदर से, तो कोई दिक्कत वैसी नहीं मेरे बची, बस फोल्ड होंगे। सस्ता पड़ जाता है बहुत ज़्यादा ना, ज़्यादा महंगा है नहीं। जो ऑटोमेटिक वाला उसमें मोटर आ जाती है वो महंगा पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो इसमें कोई वो नहीं है, कभी टूट टाट गया, मार दी गाड़ी तो कोई दिक्कत नहीं, सस्ता पार्ट है। भाई इसके स्पीकर कैसे हैं? स्पीकर अच्छे हैं, अगर मैं सुनाऊंगा तो कॉपीराइट आ जाएगा, बट स्पीकर अच्छे हैं। मतलब सोनी वाला जो है तो और भी अच्छा है, बट बहुत अच्छे हैं। इसमें एक मोड दे रखा है स्टूडियो, और मैं दिखा देता हूँ। इसमें पता नहीं कहाँ ऐसे कहीं आता है, म्यूजिक सेटिंग में होगा, इसमें आता है मोड, ये स्टेज और स्टूडियो, पूरी स्टूडियो वाली आवाज़ आएगी, लगता है कि पूरा सराउंड साउंड है, अच्छी है आवाज़। और भाई इसमें जिप जैप जूम मोड भी आते हैं, आप किस में चलाते हो? मैं क्या बताऊँ, जूम की ज़रूरत पड़ती नहीं, ठीक है, और जिप में मज़ा नहीं आता, तो जैप भी चलाते हैं, वही ऑटोमेटिकली जैप भी चलती है ऐसे भी। तो कभी मतलब मेरे पापा को भी आदत नहीं, मेरे पापा को इनसे कोई मतलब नहीं है, उन्हें नहीं पता ये ट्रैक्शन क्या है, हिल डिसेंट कंट्रोल क्या है, उन्हें पता ड्राइव मोड क्या है, उन्हें पता ये रहा गियर, ये हैंड ब्रेक, वही रेस, वही ब्रेक, उन्हें इन्हीं से मतलब है बस, उनको इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो ऐसे ही है, उनका दिमाग यही है। तो मेरे को थोड़ा बहुत पता है, बाकी उनको नहीं मतलब इस चीज़ से। अच्छा, ऑटोमेटिक AC भी नहीं है इसके अंदर, ये भी है, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। इसका AC तो देखो, पर ऐसे चिल्ड कर देगा। आप जब गाड़ी में आए थे, मेरे को थोड़ा ज़्यादा बोलना पड़ रहा है, इतनी हवा फेंक रहा है ये। तो इसका AC बहुत बढ़िया है। AC के AC पे पता भी नहीं चलता बंद चालू पे, ऐसे दूसरी गाड़ी में ना AC चालू किया तो गाड़ी बैठ रही है, लोड ले गया, इसमें नहीं पता चलता। इसका एक फीचर बताता हूँ जो मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, और मैं मानता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा दिक्कत बहुत से लोगों के लिए होती है, जो बहुत होता है ना कि मैनुअल चीज़ें पसंद आती है जिनको, जैसे मैं हूँ, तो उनके लिए बहुत अच्छी है। मैंने गाड़ी बंद कर दी, ये मेरी गाड़ी की चाबी है, ठीक है। भाई सारे शीशे हो जाते हैं? हाँ, करके देखो अपनी साइड का। सनरूफ का मैंने कभी देखा नहीं, वो भी देख लेते हैं एक बार। सनरूफ नहीं होती, तो उनको पता है कि कहाँ दिमाग देना है। अब मुझे नहीं पता, शायद गेट खोलने में शायद ना हो, गेट खोलने में भी हो रहा है। मेरी एल्ट्रॉस में नहीं होता गेट खोलने पे, मेरी गाड़ी में एल्ट्रॉस में गेट खोल दोगे थोड़ी देर तक ही चलता है वो, इसका मुझे पता नहीं कब तक चलता है, थोड़ी देर बंद हो जाता है वो। तो ये काफ़ी एक अच्छा ये भी फीचर है कि भाई गाड़ी है, अब जरूरी नहीं है कि हर चीज़ के लिए। कभी होता है, देखा आपने, बहुत बार होता है, बहुत बार यार, कोई खाने ऑर्डर कर दिया आपने, गाड़ी बैटरी पे है या चाबी निकालनी कुछ भी है, अरे यार हीट डाउन करने के पहले वो करना पड़ेगा, चालू करना पड़ेगा उसको पहले, वो 1 मिनट का ब्रेक हो जाता है। हाँ, गाड़ी बंद कर रखी है आपने, चाबी निकाली नहीं, चाबी जगह छोड़ दी, गाड़ी बंद कर दी, बंद आया ऑर्डर लेने के लिए, अरे यार गाड़ी चालू कर, फिर नीचे होगा ये। और एयर बैग भी इसमें पूरे 6 आते हैं। तो एक बात मेरी बाबा नोटिस करना, 22.5 लाख की गाड़ी में इतनी बड़ी होने के बाद थोड़े से फीचर कम करके आपको 6 एयर बैग, सेफ्टी पूरी, सारे वाइपर अच्छे, हर एक चीज़ जो होनी चाहिए ना एक्चुअल गाड़ी में अच्छी, वो है। आपके 1-2 सेकंड तो ले रहे हैं लोग, पर उसमें आपके चालक भी तो बचा रहे हैं, वो आप चीज़ को नोटिस जरूर करना। कितनी कंफर्टेबल है थर्ड रो? दिक्कत नहीं है। आप दोनों की हाइट कितनी है? मेरी तो यार मेरी तो 5-10 है। लॉन्ग जर्नी करेगा नहीं, 2-3 घंटे बैठ सकता आदमी यहाँ पे। 2-3 घंटे बैठ जाओगे भाई आराम से। मतलब मेरी तो इनसे ज़्यादा हाइट है, लेकिन फिर भी मैं बैठ जाऊँगा इधर। थोड़ी सी अगर रिक्लाइन होती थी ना तो मज़ा आता था। रिक्लाइन नहीं होती भाई, नहीं होती ना, किसी और तो बैठ जाता आराम से मैं। नेक्स्ट स्पेस मेरे लिए तो ठीक है, मेरे तो फिर इतनी जगह है, इतना डिसेंट है, टच में तो दिक्कत नहीं होगी। मतलब अगर मैं बिल्कुल मैं ऐसे बैठूँ ना तो मेरा टच होगा बिल्कुल पैर आगे करके, ऐसे करके
पर मैं नॉर्मल जैसे बैठता हूँ तो ये है, मैं बैठ सकता हूँ, इसका ये नहीं बैठ पाएगा। मैं ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाऊँगा। मैं डिस्क्लोज कर देता हूँ, निकुंज भाई मेरे दोस्त हैं, ठीक है, आपने अगर उनके पे डाल देना ये दिख जाएगा। तो मैंने ना आई बटन में लिंक बन जाएगा उनकी गाड़ी का। मैंने उनकी स्कॉर्पियो चलाई थी मेरे पास उस समय ना, मेरे पास क्लासिक मतलब नॉर्मल वाली थी, उनके पास पहले क्लासिक थी, वो मतलब जो अभी क्लासिक है यार समझ जाओ बस। तो उनके पास वो वाली थी, मेरे पास जो थी वो सेम थी हमारे पास, उन पर सिल्वर था, मेरे पास वाइट कलर में थी। उन्होंने मेरे से पहले एन ली थी क्योंकि उनका 1 साल पुराना था मेरे से। फिर उनको मैं चला कर देखा गाड़ी को, जब मैंने चलाई यार मुझे तो बहुत अच्छा लगा यार। उनका टॉप मॉडल है तो इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग उसमें आता था, मैंने चला कर देखी, मज़ा ही लगा उस गाड़ी को चलाने में। फिर ना क्या हुआ, उन्होंने कहा यार इसकी ना स्टेबिलिटी चेक करो। अब मैं थोड़ा ना, मैं बता रफ ड्राइवर, मेरा दिमाग वैसा ही चलता है। गाड़ी लेके आया मेरे पास, नहीं मैंने चला दी 120, मैं कटिंग करनी शुरू कर दी 120 पे। मैंने इधर काटी गाड़ी, यहाँ खड़ा है जैसे मतलब मान लो मैं इतना दूर होऊंगा तो मेरी गाड़ी इस समय इस पर्टिकुलर समय पे यहाँ पे अगर मेरी गाड़ी है दूर जहाँ आप खड़े हो 120 पे थी। ब्रेक ली, मुश्किल से मुश्किल 80 पाई होगी, काटी, इधर भी गाड़ी है, वापस काटी, करते करते 40 पे हो गया। और निकुंज भाई यहाँ बगल में बैठे हुए थे। भाई निकुंज भाई कैसा लग रहा है? तो भाई मुझे विश्वास है आपके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, चला लोगे भाई। वो बंदा मतलब बहुत ऐसे काम आदमी है, बिल्कुल टेंशन नहीं ली, मेरी फट गई थी कि मैंने क्या कर दिया। पर मेरे को ये लगा कि अगर मेरी कोई पुरानी वाली होती तो वो पलट जाती, कंफर्म पलट जाती, क्योंकि आप इधर मोड़ सकते हो। आप इधर मोड़ के इमीडिएटली इधर मोड़ोगे ना, वहीं गाड़ी पलटती है। मैं वही किया, गाड़ी करना पड़ेगा, यहाँ ले जाऊँगा बिल्कुल, तो यहाँ भी गाड़ी खड़ी है, यहाँ भी जैसी भी खड़ी है, हमको इधर आना पड़ेगा वापस। तो मेरी गाड़ी में थोड़ा ब्रेकिंग लेके हल्की सी, फिर रेस दे के ऐसे गाड़ी काटी थी तो कट गई थी। बट वहाँ से मुझे हो गया कि यार गाड़ी तो स्टेबल है पूरी, वहाँ मैंने स्टेबिलिटी चेक हो गई थी एक्चुअल में। तभी आपने सोच लिया कि यही गाड़ी लेनी है। नहीं है बस, इसका मजा ही अलग है। फिर हम खाटू श्याम गए थे ट्रिप पे, उसी गाड़ी में, मैं नहीं चलाई थी उस समय, मज़ा आ गया था मुझे तब भी। लेकिन गाड़ी तो यही है, हम तो यार बहुत स्ट्रगल करते हैं, हम तो बाइसेप पंप कर रहे हैं अपने रोज। गाड़ी तो ये है, ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं होती अगर उसको भी चलाने में, चलाते थे, ताकत तो है शरीर में भी चला लेंगे। बट यार इसका कंफर्ट है, सीधी बात है, हल्का हैंडल, बिल्कुल ऑटोमेटिक, मेंटल स्ट्रेस नहीं है। और घर में सारी गाड़ियाँ मेरे पास एल्ट्रॉस वो है, मैनुअल है, IMT गियर बॉक्स में मेरे पास वो है जिसमें गियर लगता है बट क्लच नहीं होता, क्लचलेस वाली सोनेट है, एक CNG वाली वैगनर है, एक डीजल में है। मोहित भाई का पूरा एक्सपीरियंस स्कॉर्पियो एन Z8 सेलेक्ट। थैंक यू मोहित भाई पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। हाँ भाई, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको ऐसी एक और नई वीडियो में।